ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। So, if three sides of a triangle, ये थ्योरम है, थ्योरम 7.4 है, पिछली भी एक थ्योरम 7.2 थी जो एस कॉन्ग्रुएंसी थी, वो भी मैंने प्रूव नहीं कराई है, तो वो मैं लास्ट में कराई। ये भी एक थ्योरम, इसकी भी कॉन्ग्रुएंसी, ये भी कराया जाएगा, दो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अभी जस्ट स्टेट कर रहा हूँ, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, थ्री साइड्स ऑफ वन triangle are equal to three sides of other triangle, are equal to three sides of other triangle, then two triangles are congruent. कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर। तो क्या थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल हैं? ऐसा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल अगर मैं ये कहूँ ए बी सी, तो सोनाक्षी तुम इधर वाला कौन सा लोगी बताओ? अगर मैं इधर से एबीसी दे रहा हूँ तो इधर कौन सा लोगी? जैसे इन्होंने 4 के बाद 5.2 लिया, तो यहाँ पर भी क्या लिया बोलो? 4 के बाद 5.2, वही चीज लिया कि नहीं? एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बताओ यहाँ ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। दोनों कितने हैं? 4 सेंटीमीटर गिवन, और बी सी किसके इक्वल है? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज इक्वल टू, ये कितना है? 5 से, देखो बी सी और क्यू आर दोनों कितना है? 5.1, ये भी गिवन है। और तीसरा ए सी, वो किसके इक्वल है? चेक करो, ए सी इट इज इक्वल्स टू पी आर, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री है दिग्विजय, तो इसका कौन सा एंगल 50 डिग्री होगा और क्यों होगा? ये गिवन है। P 50 डिग्री, भाई बहुत अच्छा बता रहे हैं। आप बताओ उमेश, एंगल आज, क्योंकि जो यहाँ पर C है उसका करस्पॉन्डेंस यहाँ क्या है, और ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो एंगल C इट इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 50 डिग्री बाई CP। सही है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई। आगे एक और थ्योरम देखो, अविश थ्योरम 7.5 देखो क्या लिखा है। 7.5 RHS की कॉन्ग्रुएंसी, इसमें क्या बताया गया है? इफ टू राइट ट्रायंगल्स, ये सिर्फ उन्हीं में लगाई जा सकती है जिनमें राइट ट्रायंगल्स हो, तभी लगा सकते। और राइट ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल हो गया, एक मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और एक कोई भी साइड, ये इसके इक्वल हो जाए या ये इसके इक्वल, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और एक साइड मान लो मैं इसी को कह दूँ ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये भी हो सकती है, ये भी एक साइड। इसको कहते हैं आर एच और
एक साइड है तो इसे क्या कहेंगे? RHS कॉम्बिनेशन। राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड। इफ राइट एंगल, ठीक है, तो क्या लिखा है? इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कहा गया है। इन टू राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए पढ़ रहे हैं, दे देना, इन टू, एक दो नंबर कम लाती हो, वही 2-3 बार से कर रही हो, पूरे लाओ तो 140 रुपये मिले। इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, द एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल। अगर एक हाइपोटेनियस हो जाए और एक वन साइड, आर इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, आर equal to hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent, then नामोजी, अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर नहीं है और उसकी जगह ये 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो भी क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? बोलो प्रभात, आप बोलो अनुष्का। ये ना हो, ये है 5, ये ना हो 5, ये हो जाए। तो प्रभात बोल रहे होंगे, कह रहे हैं कि एक हाइपोटेनियस और एक साइड होनी चाहिए, वो हो रहा है इससे। आपको ये नहीं देखना कि कौन सा, यहाँ करस्पॉन्डेंसी वाला नहीं है, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, ठीक है। उसको कोई घुमा के वैसे रख देगा, भाई हाफ पेपर है, अब हाफ पेपर में इसमें ये कुछ नहीं होता है कि कौन सा है। ये देखो इस तरीके से राइट एंगल है, तो अब इसी ने अभी इसको कैसे रखा है? ऐसे रखा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे की जगह वो क्या कर देगा बताओ? ऐसे ये चीज वहां चली जाएगी कि नहीं? तो अभी ऐसे रखा है, ऐसे हो गया। तो ट्रायंगल घुमाने में क्या लगता है? सब कुछ तो वही है। अगर तुम्हारा ये 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है बोलो? 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। नीचे वाला है, तो नीचे वाला तो 5 है ना। तो कोई यहाँ से बस सिर्फ ये चीज उठा के ऐसे रख दे, तो है तो वही, बदल गया क्या? तो इसलिए कोई वही चीज रही। तो इसलिए ये नहीं देखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड तो कहीं की भी हो। तो हाँ, अब हम इसको कैसे करें? ABC, और यहाँ पर भी लिखो PQR। तो इन ट्रायंगल ABC एंड सोनाक्षी, दूसरा कौन सा लेना है? PQR। साची कौन सा लें? P, जैसे तुमने लिया A से लिया, A से 6 होते हुए ABC लिया, तो खाली की तरफ गई हो, तो अब हमें भी वैसे लेना चाहिए, 6 होते हुए ऐसा लो, ठीक है, 6 लो और फिर खाली की तरफ जाइए। फिर से देखो, अगर तुम ऐसा नहीं ले सकते हो, मैं तुम्हें करस्पॉन्डेंस बता दूं। बोलो C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? C किसको करस्पॉन्ड कर रहा है यार? अच्छा, यहाँ से देखो जो B है, B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? B में एक तरफ 6 है, एक तरफ खाली, तो यहाँ ऐसा कोई है? P। और इधर देखो A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? जिसके एक तरफ 6 है, एक तरफ 5। क्यों? तो अब इसी में ABC की जगह नाम रखो, यहाँ से देख के ABC, सही? क्या लिखोगे? ऐसे ही तो करस्पॉन्डेंसी देखते हैं। दैट इज
क्यू पी आर। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करो साची। ट्रायंगल ये तो लिख दिया ना ट्रायंगल, आगे बोलो। AB equals to PQ ए बी इट इज इक्वल टू, यहाँ देख के बोलो ना, QP ए बी इज इक्वल टू क्यू पी कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 सेंटीमीटर लिखोगी तो यहाँ लिखना हाइपोटेनियस। अगला बताओ। BC equals to PR बीसी तो दिया ही नहीं है, बीसी कहाँ दिया? AC equals to ए सी QR क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या लिखोगी? साइड बीसी चीज बताओ। C equals to R एंगल सी, 90 degree। एंगल सी इट इज इक्वल टू एंगल आर, इट इज 90 डिग्री। ये भी गिवन है। इस तरीके से क्या कॉन्ग्रुएंसी बढ़ेगी? दैट इज राइट एंगल। तो आर एच एस बन गई कि नहीं? लिखो तो चाहे जैसे भी, वहाँ तो ऑर्डर बन ही रहा है। सो इसलिए भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी इज ट्रायंगल क्यू पी आर। मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री है तो दिग्विजय कौन सा एंगल 60 होगा और क्यों होगा? P 60 डिग्री होगा मोजीब। अगर ये 60 है तो कौन सा 60 होगा और क्यों होगा? रोहित Q क्यों हो सकता है? अविश angle बी। तो रोहित ने भी वही चीज बताई कि सर बी जो है बी को करस्पॉन्ड कर रहा है। रोहित ने भी यहीं से देख के बता दिया, सबका ही आंसर सही। तो यहाँ से करस्पॉन्डेंसी देख लो। तो जब ये 60 है जिसके एक तरफ 6 एक तरफ खाली है, तो एक तरफ 6 और एक तरफ खाली कहाँ? यही है, या यहाँ से देख लो। तो इसलिए एंगल फर्दर लिखो, फर्दर एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल पी इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा आशना किस वजह से होगा? सीपीसीटी। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में क्या दिया है? कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी एंड क्यू इसमें एग्जांपल 7 P and Q are points on opposite side। ए बी लाइन सेगमेंट है और इसके दो साइड में कौन कौन से पॉइंट है? P and Q। ठीक है, such that each of them is equidistant। P भी इससे equidistant है, A और B से। और साथ में क्या Q की भी इनसे डिस्टेंस सेम है? लिखा है। तो गिवन क्या है? P and Q are on opposite sides of A and B and P इस बात ना करो is equidistant। तो दिव्या इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है? और Q भी इक्विडिस्टेंस है। Q is equidistant from A and B। इसका मतलब है P की इससे डिस्टेंस सेम है और Q की भी A और B से डिस्टेंस सेम है। आपको प्रूव क्या करना है? तो पूछा गया है PQ इज, प्रूव करो कि ये PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। B से C ले लो तो वो भी प्रूव ही करना है, एक बोल ही रहा है। टू प्रूव दोनों चीज प्रूव करनी है ना, कि PQ इज परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है और दूसरा क्या प्रूव करना है?
बाइसेक्टर यानी ये इसके इक्वल प्रूव करना, ये 90। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो यही मतलब होता है। अब जरा देखो इसका प्रूफ देखिए। अविश इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करो। PB is equal to PB इधर नहीं है, इधर से बोलो। PA is equal to PB. AQ is equal to BQ given angle Q. तुम समझ रहे हो ना, PAQ पूरा ये है ट्रायंगल, या एंगल कहाँ आ गया, इसको इसमें कन्वर्ट करना। PAQ PBQ PQ is equal to PQ कॉमन by using SSS congruency rule. Triangle PAQ ये बात सही है। अच्छा अब बताओ फर्दर बाई CPCT, CPCT लगा दो। AC is equal to BC. AC इज इक्वल टू BC और एक CPCT लगाओ, एंगल PCA And angle PCA is equal to angle PCB. एंगल PCB। एक चीज और बताओ, PCA प्लस PCB ये 180 क्यों है? PCA और प्लस PCB बताओ, इस पे और इसी पे ही पेन है। ये बताओ ये क्यों है? और अगला लीनियर पे। एक और बताओ अगला स्टेप क्या करोगे, ये बताओ। Angle PCA दूसरा आ जाएगा PCA, ये दोनों इक्वल है तो तो जो हमने प्रूफ कर दिया है तो फिर एंगल PCA होगा सही है, PCA प्लस PCA इट इज 180 क्योंकि प्रूव्ड है बाबू। ऐसा लिख सकते हैं कि हमने ऊपर प्रूफ किया है, प्रूव एबव। तो 2PCA क्या हो गया 180 डिग्री, तो PCA क्या हो गया 90 डिग्री। तो एक तो ये प्रूव हो गया कि 90 डिग्री है और ये भी प्रूव हो गया कि ये भी है, इक्वल भी है। इससे क्या पता चल गया? सो PQ इज एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, AB इसका हो गया। अगला सवाल देखो, है ना, अच्छी बात बताई नहीं, एक बस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद ये दोनों साइड इक्वल कर दी, ये इसके इक्वल कर दी और दोनों एंगल इक्वल कर लीनियर पेयर लगा दिया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 रिद्धि। इसमें दिया है कि इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L and M इंटरसेक्टिंग एट A। L and M इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये L हो गई, ये M हो गई। L and M आर ये आपस में क्या है, और एक P लाइन, P एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स, पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। ऐसा दिया एग्जाम्पल L and M इंटरसेक्ट एट A और P दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब तुम समझते हो, इस पे परपेंडिकुलर डालो वही डिस्टेंस मानी जाती है और इस पे भी डालो। तो वो कह रहा है कि
यही डिस्टेंस है। जब किसी से डिस्टेंस निकालना, मान लो ये लाइन है और इस पॉइंट पे तुम डिस्टेंस कैसे निकालोगे रोहित? इसमें परपेंडिकुलर, यही इसकी डिस्टेंस होती है, इसको डी कहेंगे। किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होती है? ये नहीं कि हम टेढ़ा मिलाएंगे, हमें ज़्यादा डिस्टेंस है, टेढ़े वाला नहीं होता, सीधा मिला। तो P अगर दोनों से इक्वी डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डाला, भाई उसकी डिस्टेंस है। तो क्या कहा गया बोलो? P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M। अगर इक्वी डिस्टेंस है, इनके कुछ नाम रख लो, MN रख लो, कुछ भी रख लो। तो इन्होंने BC रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि PB इज इक्वल टू PC, दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। पूछ क्या रहा है? पूछता है सो दैट लाइन AP इज एंगल बाइसेक्टर। अब ये तुम प्रूव करो कि AP लाइन, यदि आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करिए कि AP लाइन एंगल की बाइसेक्टर। तो ये गिवन है जो मैंने दिखाया, गिवन टू प्रूव लाइन AP is angle bisector of angle BAC। चलो प्रूव करिए। सही है। एक देखो मैंने PAB ले लिया, एक PAC ले लिया, ये दोनों लिया। इन्होंने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे आप? तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री जो बताया ये कौन सा हो गया? और PB और PC क्या हो गई? साइड्स। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAC। आगे बोलो। सही बताया, बस इतना ही करना। ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर एक तो यही करो, और एक ये करो। इसके अलावा स्टेट SSS and RHS कॉन्फ्लुएंस रूल। आगे तो क्वेश्चन करना, दो रूल स्टेट करो। ये लीजिए, और राइटिंग क्लिक करो, राइटिंग चलो।
राइटिंग अगर करोगे तो आधी मेहनत में काम हो जाता, नहीं तो बहुत मेहनत करूंगा राइटिंग ही अच्छा ना लिखो तो फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। एक्सरसाइज 7.3 पहला सवाल देखिए, दैट इज ए बी सी इज ए ट्रायंगल। शीट ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये लो शीट ले आओ। और दूसरा कौन सा है, डीबीसी भी है, दो ट्रायंगल दिए हैं। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी ये दिए, एंड बोथ आर आइसोसेलेस, दोनों ही आइसोसेलेस हैं। पढ़ो, तो अगर आइसोसेलेस है तो बोथ आर इसका मतलब है कि ए बी, जब ऐसे ए बी सी आइसोसेलेस दी जाए तो इसका मतलब है ए सी इज इक्वल्स टू, देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी और ए सी, ये चीज मतलब है। और डी बी सी का मतलब क्या होगा कि डी बी किसके इक्वल है, डी सी से, सही है। ए बी सी आइसोसेलेस है तो ए इसका वर्टेक्स है, तो इसकी जो ए बी लेंथ है वो किसके इक्वल हुई, ए सी के। और डी बी सी आइसोसेलेस है तो जो डी बी लेंथ है वो किसके इक्वल हुई, इतना गिवन, सही। अब आपको यहाँ पर एडी को एक्सटेंड कर दिया गया पी तक, क्या प्रूव करना है, तृप्ति, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। देख लो, आपको प्रूव करना है ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, ये होगी, प्रूव करो, बोलो। In triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC. आगे बोलो। AD is equal to AD common. AD is equals to, उमेश ध्यान दीजिए, अगला देखो, BD is equal to DC. BD is equals to, बोलो, CD. बताया मत करो, ठीक है, गिवन। आगे बताइए। Why SS is congruent to triangle ABD is congruent to triangle ACD. ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। अभी एक और करवाएंगे पेन के लिए, दैट इज ABP is congruent, ABP देखो ये बड़ा वाला, तो टू प्रूव triangle ABP is congruent to triangle ACP। एक लोग प्रूव करना है आपको बड़े वाले के लिए, सही है, ओके। ABP और कौन सा है बोलो, ABP और ACP, कर लोगी तो करो। In triangle ABP, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, आप बोलो। in triangle ABP and triangle ACP, ABP and triangle ACP, AB is equal to AC. AB is equals to AC, आगे बोलो। AB is equal to AC. AP is equals to AP, कॉमन, और BP is equal to CP. नहीं दिया कहीं। 2 या 3 बच्चे इस क्लास में जो इस चीज को बता सकते,
दो तीन तो हैं, एक तो अविशी है और भी एक दो हैं। एंगल ABB is equal to angle ABC. कहीं नहीं दिया। इसी पे पेन है। ये कह रही है एंगल BAP इट इज इक्वल टू हाउ मच, कौन सा क्राइटेरिया लगाया बताओ? बहुत देर से बात कर, कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने लगाया? कोई बात नहीं, बताओ अभी कौन सा, ये जो इन्होंने इंटेलिजेंसी दिखाई क्या क्राइटेरिया बोलो? अरे कुछ भी हो जो तुम बताओ। तो टेस्ट पेपर जमा करने के जब पढ़ाते समय टेस्ट दोगे तो अगला टेस्ट कब दोगे? एंगल CAP ये किस वजह से? दैट इज CPCT ऑफ इक्वेशन 1। इसके बाद क्या लगाएंगे देख लो। पहला वाला सवाल देखिए फिर से उमेश साहब के लिए। इसमें पूछा गया ये ट्रायंगल इसके कैसे कॉन्ग्रुएंट है? ये वाला इसके इक्वल है, गिवन है, ये वाला इसके इक्वल है, गिवन है, और ये कॉमन है, तो बाई ट्रिपल ऐसे कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है ये बड़ा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, तो बड़े वाले के भी ये साइड इसके इक्वल है, और बताओ बड़ी वाली साइड बड़े के इक्वल, दूसरी ये देखो, तो ये वाली इस ट्रायंगल को किसके इक्वल करना है बोलो? दैट इज इस वाले के। तो इन्होंने क्या बताया? ये वाला इसके इक्वल, ये कॉमन, और तीसरा एक एंगल बता दिया। कौन सा एंगल? ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? अभी तुमने ये प्रूफ किया है, छोटे छोटे ट्रायंगल आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये एंगल इक्वल हो गया। इसके बाद अनवी ने क्या बताया? SAS तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? देखो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल BAP जो कहा गया है ABP, ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACD। इतनी बात हो गई सर। ACP अगला पार्ट देखो, कहा गया है AP bisects एंगल A as well as एंगल D। C पार्ट देखो, AP क्या प्रूव करना है? AP bisects एंगल A as well as एंगल C। उमेश ये मुझे बताओ कि AP bisects एंगल A प्रूव करो। करेक्ट, ये प्रूव यहाँ हो ही गया है, और किसकी CPCT से प्रूव हुआ है? ये इसी की CPCT है, क्योंकि छोटा ट्रायंगल जब ये दोनों सही है तो इससे क्या पता चल रहा है कि एंगल BAP वो किसके इक्वल है बोलो? एंगल CAP। ये किसकी वजह से है? CPCT ऑफ इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 की CPCT है। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे में D लिखा है, आपके क्या लिखा है? पुरानी रूप होगी लिखा है एंगल D है, D का करो। चलो अब हमें D का करना है। D में क्या करें? ये देखो ये वाला एंगल, तो ये बताओ ये जो AP है ये एंगल D को बाइसेक्ट करती है, ठीक है? एंगल D वाला नीचे वाला माना जाएगा, ऊपर वाला तो रिफ्लेक्स माना जाएगा, ये D माना जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? ये वाला जो बड़ा होता है वो क्या माना जाता है? रिफ्लेक्स। तो D के बाइसेक्ट का मतलब इसे करना है, सही है? चलो अनुष्का कराओ, क्या करोगे?
ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल अगर आप लेना चाहोगे तो आपके पास क्या क्या हो सकता है? ये मुझे बताओ कि क्या तुम इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो किस इक्वेशन के CP/CP? क्योंकि हमने पूरे के भी कर दिया, ये बात मालूम है ना सबसे, पूरे कर दिया तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, और बोलो इसके अलावा क्या हो गया? दैट इज एक कॉमन हो गई, लगा दो RHS, RHS, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CP/CT से क्या ये एंगल इक्वल हो जाएंगे? बोलो बात समझ में आ गई? इतना काम करके दिखाओ तो तुम्हारा पेन ड्यू है। सर SAS नहीं लगेगा, SAS नहीं लगेगा, SAS लगा दो। ऐसे ये बहुत सही कह रहे हैं, अगर ये एंगल इसके इक्वल होता तो SAS लगा देते। ये कह रहे हैं अभिनव ये तो हमें प्रूव ही करना है, तो इसलिए SAS कैसे लगा? बहुत बड़ा पॉइंट है। बोले जो चीज़ प्रूव करनी है वही नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो हमें DP को D का बाइसेक्टर दिखाना है। कह रहे सर हम ये कैसे ले लें? SAS के लिए हम ये ले सकते, तो गलत बात हो जाएगी नहीं? SAS नहीं ले सकते। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। अब आगे बताओ, बताओ। ये हमने प्रूव कर दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है? दिस इम्प्लाइज AP बाइसेक्ट्स, किससे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल नहीं। अब आगे बताओ। इन ट्रायंगल DBP, बोलो ठीक ठीक, BCP ठीक है, आगे बोलिए। DB is equals to DC. DP is equals to DP. Common. Angle DPC, DPB is equal to angle DPC 90 degree. 90 की कोई बात नहीं, बस इक्वल हो। अच्छा 90 भी दिखाना ही पड़ेगा ना अभी पहले इक्वल करो, फिर लीनियर पेयर लगाओ, फिर 90 करो, इतना करना पड़ेगा। RHS स्टेप करो इस बार। पहले इक्वल क्यों ये बताओ? बाई CP/CT किसकी? इक्वेशन 2 आगे बोलो। तो उसको 90 करना पड़ेगा। बाय RHS कॉन्ग्रुएंट। RHS से पहले 90 करो, अभी तो ये इक्वली प्रूव है। एंगल DPB हाँ बोलो। एंगल DPC 180 डिग्री। आगे बोलिए। एंगल DPB plus DPB is equal to 180 degrees to the body. Normal degree is the B is equal to 180 to 90 degrees. So DPB is equal to 90. आगे बोलो। By RHS congruence rule. अब RHS लगाना चाहती हो? ठीक है, दोनों इक्वल तो हो ही गए ना। So by RHS congruence rule बताइए। Triangle DBP is congruent to triangle DCP. DBP is congruent to triangle DCP। एक लाइन और बोलो। Angle DPB is equal to 90 degree. 90 डिग्री तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें ये प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल D। AP बाइसेक्ट एंगल D करो। चलो हाँ बताओ।
आगे बताओ, तुम्हें ये प्रूव करना ये दोनों एंगल इक्वल है। ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। अभी एंगल DPP is equal to प्रभात बोलो। DDP is equals to C. BDP बोलती ना, BDP इट इज इक्वल टू फर्दर एंगल BDP इट इज इक्वल टू एंगल CDP। तो इससे क्या पता चला? सो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। प्रभात बोर्ड पार्ट कराइए। AP is perpendicular bisector of BC। क्या प्रूव करना है? AP is perpendicular bisector of BC। बोलो। इन ट्रायंगल DPB, ठीक है, इन ट्रायंगल। तो ये दोनों क्या हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट? तो कॉन्ग्रुएंट तो करा दो, सीधा करा दो इन ट्रायंगल के लिए, तो फिर से कोई कॉन्ग्रुएंसी कर दी क्या? ये दोनों तो हो चुके हैं ना, इसको कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो ना। Angle DPB equals to angle DPC. DPB is equal to DPC, ठीक है। ऐसा क्यों? DPC ये प्रूव किया जा चुका है ना, तो DPB तो 90 हो ही गया। तो ऐसा सिंपली लिखो कि DPB क्या है बोलो? इज 90 डिग्री। ये 90 प्रूव किया जा चुका है, देख लो, सही है, 90 प्रूव किया जा चुका है। तो इसको लिखो प्रूव्ड अबव। आगे बोलिए। दूसरी चीज, ये 90 हो गया, और बोलो। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 डाल दे रहे हैं। आगे बोलिए। अब नहीं, अब ये 90 हो गया। अब ये बता दो कि जो BP है वही CP है, तो परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। ऐसा क्यों होगा भाई? CP CT ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो लिखो BP इज इक्वल टू CP। हाँ, कौन सा? ये भी उससे भी हो सकता है, इसी से भी कर लो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बोलो। थर्ड वाला इसमें हम SSS ट्रिपलेस कॉन्वेंसी लगा सकते हैं। ये इसके इक्वल हो गया, इस वाले से ले लेना। सही है, इस वाले देखो, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो सकता, बड़ा वाला ट्रायंगल इसके भी तो प्रूव हो चुका है, तो इसको इसके इक्वल ले लो। तो एक ये इसके इक्वल, CP CT से ये इसके इक्वल, और ये साइड इक्वल, ट्रिपल एस लगा। और सर वो सेकेंड वाले में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, वो भी हो सकता है सेकेंड वाला। तो उससे हम क्या करेंगे? B और C को इक्वल करके कर भी क्या है? पूछा ही नहीं है। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि AD इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसलेस ट्रायंगल ABC। बात तो करें, AD क्या है? आइसोसलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। बात तो करें, ABC इसका ये एल्टीट्यूड है। अब ठीक है, AD इज एल्टीट्यूड, AB AC के भी इक्वल है, ये भी दिया और ये एल्टीट्यूड इतना दिया है। सो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। ये प्रूव करना है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है। और साथ में ये भी दिया है कि AB इज इक्वल टू AC। तो प्रूव, स्वास्तिका प्रूव करना है AD बाइसेप्स BC। प्रूव करो।
AD जो है BC को सिर्फ बाइसेक्ट करता है। एक ट्रायंगल ADB and ADC, AB is equals to AC given, AD is equals to AD common, ADC इधर नहीं आएगा, ADC 90 डिग्री गिवन, एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर देख सकते हैं। और ये आपने बताया ABAC क्या है, क्या ये हाइपोटेनियस है? और ADAD क्या है? साइड्स हैं। और ये क्या है? राइट एंगल। आगे बोलिए स्वास्थ्य का। RHS कॉन्फ्रेंस रूल, ट्रायंगल ADC। आपको सेकंड पार्ट भी बताना होगा नाम के लिए। टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, प्रूव कराइए। AD एंगल A को बाइसेक्ट करना, प्रूव करो। इसका नाम है रिद्धि, बताओ। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल DAB, एंगल DAC। ऐसा क्यों? By CPCT, this implies AB, हाँ बोलो बोलो। अभी AD अभी पूरा नहीं कराया था तुमने, पहला ही पार्ट नहीं पूरा कराया था। इसके आगे ये नहीं लिखा होगी फर्दर BD is equals to CD, ये छूट गया। फर्दर क्या बताना था तुमको, बोलो। देखो ये पार्ट छूट गया है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी नहीं करानी थी, ये प्रूव कराना था। ये लाइन इन दोनों को हाफ हाफ कर रही, तो इसके आगे फर्दर CPCT भी तो लगाओगे। इसकी CPCT छूट गई है, तो फर्दर क्या होगा? बाय CPCT। देखो फर्दर बाय CPCT BD is equals to CD। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके दिखाइए। चलो नहीं तो DAB कहाँ बनाते हैं, वो थोड़ी सिर्फ A का पैसा। बोलो कौन सा होता? तुमको इनाम मिल सकता था, लेकिन तुम करोगी। चलिए 1 और 2 करिए।